हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये 18th सेशन है। इससे पहले के सेशन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम 10 वर्ड्स करते हैं और ये सभी 10 वर्ड्स मैं आपको ट्रिक और एनिमेशंस की हेल्प से एक बार देखते ही याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। आज का वेरी फर्स्ट वर्ड है पायरे। पायरे का मतलब होता है ए लार्ज पाइल ऑफ वुड ऑन विच ए डेड बॉडी इज बर्न्ड। मतलब चिता जिस पर रखकर किसी व्यक्ति की बॉडी को जलाते हैं उसे बोलते हैं पायरे। चिता को बोलते हैं पायरे। तो आप कैसे याद रख सकते हैं इसको? देखिए, आप इसको दो वर्ड में डिवाइड कर लीजिए। पी वाई मतलब पाए और रे। तो इसको आप याद रख लीजिए, राम पाए रे। मतलब भगवान आपको कब मिलेंगे? जब कोई भी इंसान मर जाता है और उसकी हम डेड बॉडी को जला देते हैं, उसके बाद उसे सत्य के दर्शन होते हैं। तो उसके बाद उसको मतलब भगवान के दर्शन होते हैं, ट्रुथ का पता चलता है, उसी को हम बोलते हैं पायरे। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, राम पायरे। और राम कब मिलेंगे? जलने के बाद चिता पर। नेक्स्ट वर्ड है क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है ए यूनिट फॉर मेजरमेंट। किसी चीज़ को मापने के लिए इकाई। किसी चीज़ को मापने के लिए जिस इकाई का यूज़ किया जाता है, जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं क्वांटम। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, क्वांट में एक वर्ड आता है क्वांट, क्वांटम में एक वर्ड आता है क्वांट, और आप इसको याद रख लीजिए क्वांटिटी से। किसी क्वांटिटी को मापने के लिए जिस इकाई का यूज़ होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्वांटम। ऐसे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे लेंथ के लिए क्वांटम के एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर का यूज़ करते हैं। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर, किलोमीटर स्क्वेयर। वैसे ही कैपेसिटी, वॉल्यूम, मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सभी को जब हम मेज़र करते हैं तो किसी ना किसी यूनिट का यूज़ करते हैं। उसी यूनिट को क्वांटम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रैंकल। रैंकल का मतलब होता है टू इरिटेट या नफरत करना। किसी से नफरत करना, उसको बोलते हैं रैंकल। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, इसके अंदर एक वर्ड आता है रैंक, और जो स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पर होता है ना, उससे बाकी सब बच्चे क्या करते हैं? नफरत करते हैं। क्लास के अंदर अगर कोई लड़का फर्स्ट आ जाता है तो बाकी सब उससे क्या करने लग जाते हैं? नफरत करने लग जाते हैं। ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, रैंक से रैंकल को। नेक्स्ट वर्ड है रेवनस। रेवनस का मतलब होता है वेरी हंग्री, बहुत भूखा, भूखड़ जिसे आप बोल सकते हैं, वो होता है रेवनस। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, इसके अंदर एक वर्ड आता है रावण, और रावण क्या था? बहुत भूखा था। आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए। वैसे इसका बहुत, ये जो भाई था कुंभकर्ण, वो था बहुत भूखड़, लेकिन आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, क्या था? रावण बहुत भूखा था। तो नेक्स्ट वर्ड है रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू, नॉट वांटिंग टू डू एंड अनविलिंग। नॉट वांटेड टू डू या अनविलिंग या अनिच्छुक, जिसे काम करने की कोई इच्छा ना हो, उसे बोलते हैं रिलुक्टेंट। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, इसके अंदर दो वर्ड आते हैं LUK, लुक और टेंट। नॉर्मली आपने देखा होगा कि किसी की शादी हो आपके घर में तो घर वाले क्या करते हैं? आपसे काम करवाते हैं, और जब आप काम ना करना चाहें तो आप क्या करते हैं? छिपते हैं, कहीं ना कहीं लुकते हैं, ताकि आप बच जाएं उनसे और आपको काम ना करना पड़े। उसी तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए, काम से बचने के लिए लड़के टेंट में छिपते हैं या लुकते हैं। तो इसके अंदर वर्ड टेंट आता है, तो इसलिए हमने टेंट का इसमें यूज़ कर लिया। तो रिलुक्टेंट, काम से बचने के लिए क्या करते हैं? टेंट में लुकते हैं। तो उसी तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। रिलुक्टेंट का मतलब क्या होता है? आप काम नहीं करना चाहते, इसलिए टेंट में छिपते हैं। तो रिलुक्टेंट मतलब अनिच्छुक या अनविलिंग।
ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। और अब मैंने आपको एक ये स्टोरी बताई है तो आपको ये पक्का याद हो गया होगा। आप एक बार इसको कॉपी पे और नोट करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये वर्ड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिबुक। रिबुक का मतलब होता है स्कोल्ड समवन हार्डली, मतलब बुरी तरह से किसी को डांटना, उसको बोलते हैं रिबुक। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, अगर आप घर वालों से को बिना बताए और रिबॉक के जूते ले आते हैं 8-10 हज़ार रुपये के, और जब इस बात का आपको आपके पिताजी को पता चलता है कि आप 8-10 हज़ार रुपये के जूते लेके आए हैं रिबॉक के, तो वो क्या करेंगे? आपको बहुत बुरी तरह से डांटेंगे। तो आप इस रिबॉक को रिलेट कर लीजिए रिबॉक से। और अगर आप बिना बताए और बता के भी अगर इतने महंगे जूते लेके आएंगे तो आपको बहुत बुरी तरह से डांटेंगे घर वाले। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेलेगेट। रेलेगेट का मतलब होता है टू पुट इनटू लोअर पोजीशन, मतलब पदावनत करना या डिमोशन करना किसी का, या किसी को बेइज्जत करना, या किसी को ऊपर वाले रैंक से उठा के नीचे वाले रैंक पर डालना, उसको बोलते हैं रेलीगेट। तो आप कैसे याद रख सकते हैं इसको? एक तो आप इसको रेल और गेट दो वर्ड में डिवाइड कर लीजिए। और रेल के गेट से उतारना, या रेल के मतलब उसको किसी ट्रेन के अंदर सीट ना देना, उसको खिड़की में बिठा देना, ये भी एक रेलीगेट ही का एग्जाम्पल ही है। या आप एक उस घटना से याद रख सकते हैं जब गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था अंग्रेज़ों ने, तो वो भी एक सिचुएशन जो थी वो रेलीगेट की ही थी। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। रेलीगेट मतलब किसी को लोअर पोजीशन पर डालना, उसको बोलते हैं रेलीगेट। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है टू प्रूव दैट ए स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, मतलब किसी भी व्यक्ति की किसी बात का खंडन करना, उसको बोलते हैं रिफ्यूट। तो रिफ्यूट को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, इसके अंदर एक वर्ड आता है फूट, और फूट डालकर किसी बात का खंडन करना, मतलब अंग्रेजों वाली नीति, जब किसी कमेटी की बात चल रही हो और आप उसके अंदर 2-4 व्यक्तियों को अपनी साइड कर ले और सही बात को भी गलत साबित कर दे, तो उसको बोलते हैं रिफ्यूट, खंडन करना किसी बात का। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं फूट से। नेक्स्ट वर्ड है रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर समथिंग। रिपेंट का मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर समथिंग, या पश्चाताप करना या पछताना भी आप इसको बोल सकते हैं रिपेंट को। तो रिपेंट को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, आप इसको दो वर्ड में डिवाइड कर लिए, री और पेंट। तो री का मतलब दोबारा पेंट करवाना। मान लीजिए आप कार लेके कहीं जा रहे हैं और आप आपसे उस कार को का एक एक्सीडेंट हो जाए, या कोई छोटी सी उसको स्क्रैच लग जाए, या इतनी स्क्रैच लग जाए कि उसको दोबारा पेंट करवाना पड़े। तो कार को जब दोबारा पेंट होगा तो आप बहुत पछताएंगे। कार के दोबारा पेंट होने पर आप बहुत पछताएंगे। ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं रीपेंट को रीपेंट से। नेक्स्ट वर्ड है रीसुरेक्ट। रीसुरेक्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक समथिंग दैट हैज़ नॉट एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब पुनर्जीवित करना, किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, उसे बोलते हैं रीसुरेक्ट। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, री और इसको दो वर्ड में डिवाइड कर लीजिए, री और सुरेक्ट। री और इस सुरेक्ट को आप रिलेट कर लीजिए कोरेक्ट से, मतलब दोबारा किसी चीज़ को सही करना। कोई चीज़ बहुत टाइम से बेकार पड़ी थी, आपने उसको दोबारा सही कर दिया, तो उसे बोल सकते हैं आप रीसुरेक्ट, पुनर्जीवित करना। या कोई बहुत पुरानी वस्तु जो अब यूज़ में नहीं थी, अब उसको दोबारा यूज़ करना, उसे बोलते हैं रीसुरेक्ट करना। तो ये थे अपने आज के लास्ट ये था अपना आज का लास्ट वर्ड।
तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एक सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।